सिलेबस छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के भर्ती परीक्षा के बारे में बातचीत करेंगे। इसके जो सिलेबस निकले हुए हैं, मैं सोचा याद दिला दूँ आपको कि आचार संहिता लगा है, सारे लोग घूमने फिरने में ना चले जाएं और कहीं किसी से अगर जुड़े होंगे तो आप उनके साथ ना निकल जाएं, क्योंकि आपकी परीक्षा की तैयारी करना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से मैं सोचा कि एक बार सिलेबस का वीडियो बना के अपलोड किया जाए और आप लोगों को भी याद दिलाया जाए कि एग्ज़ाम है इसका। कुल प्रश्न 100, कुल अंक 100, मतलब एक प्रश्न पे एक अंक। भाग कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। जी हाँ, ये कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का जो ये आपका स्पेसिफिक पोर्शन है, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स के हैं। 30 अंक के हैं, 30 प्रश्न, 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि 50% अनिवार्य है। अगर आप इसमें एग्ज़ाम में सम्मिलित हो रहे हैं तो इसमें 50% आपको स्पेसिफिकली कंप्यूटर में ही लेना होगा। इसमें कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जो भी कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, इससे रिलेटेड एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, सीडी, गूगल, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपको देखा होंगे अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जाता है कि उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करते हैं, इसलिए एक गेम चेंजर पोर्शन भी है कंप्यूटर। वह अगला देखते हैं भाग बा, हिंदी व्याकरण। 5 अंकों के 5 प्रश्न आएंगे जो हिंदी के व्याकरण रहते हैं। वो सारे के सारे स्वर, लिंग, संज्ञा, समास, संधि, व्याकरणिक, शब्द रचना, शब्द प्रकार, पर्यायवाची, मुहावरे, ये सबसे आपके 5 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि हिंदी पोर्शन से आएंगे। अब देखते हैं जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में वही जो इंग्लिश ग्रामर होता है, जैसे कि नंबर्स, प्रोनाउन, यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस, सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन, इस तरीके से आएंगे। इसमें भी 5 अंकों के 5 प्रश्न आएंगे। यूनिट 2 ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस, वोकेबलरी, ये सब जो ग्रामर होते हैं इंग्लिश के रिलेटेड, जो भी अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड भी ये 5 अंकों के 5 प्रश्न आएंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं गणित में। जी हाँ, गणित भी एक प्रकार से गेम चेंजर पोर्शन है, क्योंकि 25 अंकों के कुल 25 प्रश्न होंगे। इससे पहले वाले सिलेबस में ऐसा इनको इम्पैक्ट नहीं दिया गया था, इतना वेटेज नहीं था, लेकिन इस बार गणित में ज़्यादा वेटेज दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 25 अंक के 25 प्रश्न, इसमें भी वही ये रहेंगे आपके जो जनरल पूछा जाता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर सीजी व्यापम में, CGPSC में। औसत, प्रतिशत, चाल, महत्तम, समापवर्तक, इकाई 1 का ये रहा, इकाई 2 का समाज ब्याज, मतलब जो रहेंगे आपके इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, बर्थ एंड डेथ, ऐसा टाइप का, जनसंख्या। इकाई 3 में रहेगा रेखा तथा कोण, और इकाई 4 में समतलीय आकृति का क्षेत्रफल। इस तरीके के आपके क्वेश्चंस बनेंगे मैथ्स में। और अब आगे देखते हैं, और ये एक तरीके से देखा जाएगा तो बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं एक तरीके से। अगर आप इसको किसी भी तरीके से आपसे छोड़ नहीं सकते, आपको प्रिपेयर करके ही जाना है गणित। और 25 अंकों के 25 प्रश्न, इसका मतलब ये समझिए कि आपका ये बेड़ा पार लगा सकता है। और उसमें आप सोचिएगा मत कि मैं इसको छोड़ के चले जाऊं, क्योंकि इसको आपको करना ही है, इसीलिए इसकी वेटेज बढ़ाया गया है। अब आ जाते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान जैसे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, जो पॉलिटी होता है वो हो गया आपका। इतिहास, हिस्ट्री हो गया, भारतीय इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक, और जो साइंस होते हैं सामान्य ज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जो इसके अलावा भी होते हैं और जनरल साइंस, करंट अफेयर में जो आया आता है। और करंट अफेयर में जो खेल कूद, योगा, मूल शिक्षा, ये सब चीज़ें आपको, छात्रावास प्रबंधन आदि शामिल होंगे। इसमें करंट अफेयर के साथ साथ इसमें लिखा है कि इसके अंतर्गत शिक्षा, नवाचार, शैक्षणिक योजना, शैक्षणिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन आदि शामिल होंगे। जी हाँ, इसमें ये भी ऐड है, तो आपको इसको भी ध्यान देना है और पढ़ना है। आप सिलेबस पढ़ रहे हैं तो पूरे अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ये नहीं कि आप सरसरी निगाहों से देखिए और चले गए। अच्छे से पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। और आपको सिलेबस के अंडर में रह के ही तैयारी करना है। जो भी सिलेबस पूछा गया है पहले उसकी तैयारी कर लीजिए, उसके बाद आप बाहर के पोर्शन कवर कीजिए। पहले आप सिलेबस को कवर कीजिएगा, उसके बाद समसामयिक घटनाएं, मतलब जो करंट अफेयर्स होते हैं, खेल कूद, देव दिनेश, देव विदेश, ये सब चीज़ें, नेशनल, इंटरनेशनल, और जो भी चीज़ें कवर होते हैं करंट अफेयर में, ये सब चीज़ें आपको एक कॉम्पैक्ट वे में पूछा जाएगा। ये इसके 5 अंकों के कुल 5 प्रश्न होंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सामान्य जानकारी सारे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं CG व्यापम PSC में, उसी तरीके के जो पोर्शन है वो कवर होंगे। और इसमें ये रहा है कि 5 अंकों के 5 प्रश्न होगा छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी का। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर में 25 अंकों के जो 25 प्रश्न आए हुए हैं मैथ्स के, उसका सामान्य ज्ञान भारतीय, और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी है। छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व।
सामान्य जानकारी बोल रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक पोर्शन भी बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, सच्ची संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। इसके बाद आपका बाल मनोविज्ञान आता है, जो कि प्रश्न पत्र के 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न। यहाँ पर एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जो कि बाल मनोविज्ञान है। इसमें शिक्षा, मनोविज्ञान, बुद्धि, व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा से जहाँ तक व्यक्तित्व, भिन्नता, निर्देशन और परामर्श। एक तरीके से देखा जाए तो जो भी कोर्स हॉस्टल अधीक्षक का जो पोस्ट है, छात्रावास अधीक्षक का जो देखा जाए सनिदा में, तो इसमें कुछ तो ऐड रहेंगे जो कि बाल मनोविज्ञान हो गया, और फिर छात्रावास रिलेटेड जो भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं इसमें, वो एक अलग से रहेंगे। और उसमें एक अलग से आपको मार्क्स भी दिए रहेंगे, जो कि एक छत्तीसगढ़ CGGS से ज़्यादा मार्क्स ये बाल मनोविज्ञान कवर करता है। आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप इधर उधर के नोट्स में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अगर कोई क्रैक किया है एग्ज़ाम, आप उनसे भी नोट्स लेके पढ़ सकते हैं, जिसमें कि आपकी सक्सेस होने की चांसेस बढ़ जाएंगी। आप अगर किसी जगह पे बुक खरीद लेते हैं, मैं थोड़ा उसका सब्जेक्ट का बुक खरीद लेता हूँ, थोड़ा मैं GS का ले लेता हूँ, थोड़ा मैं CGGS का लेता हूँ, इस तरीके से क्या रहेगा कि आपकी पूरी तैयारी हो नहीं पाएगी। आपको चाहिए पूरे के पूरे कॉम्पैक्ट नोट्स, जिससे कि आप एक ही जगह इकट्ठा करके शांति से उसको बैठ के पढ़ सकें, ना ही आपको दौड़ दौड़ के इधर से उधर लेके जाना है। तो आप या तो किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से नोट प्रीफर कर सकते हैं, जो कि अभी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है छत्तीसगढ़ में, आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे नोट्स। और जितना आप फ़ोटोकॉपी में लगाएंगे उतने में तो आपके एक कोर्स आ जाएंगे। और दूसरी बात, या तो अगर कोई सीनियर हैं आपके या फिर कोई एग्ज़ाम क्रैक किए, आप उनसे भी नोट्स प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन आप एक रिलायबल नोट्स ही रखिएगा जिस पे आपको सक्सेस मिल सके। आप इधर उधर की नोट्स जुगाड़ करने में ध्यान ना दें, क्योंकि आपका वो टाइम सही जगह लगाएंगे तो आपको वो यूटिलाइज़ होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप नोट्स प्रिपेयर करने के बाद उसको रिवीजन भी करें, बार बार रिवीजन करें, क्योंकि अभी आपको अच्छा खासा टाइम मिला हुआ है। 1 महीना तो निकल चुका है, 1 महीने जो बचे हुए आचार संहिता के, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर अभी भी आप तैयारी शुरू करेंगे तो आप गेट टू द पॉइंट पहुंच जाएंगे जहां पे आपको पहुंचना है। बस आपको लगन होना चाहिए। और दूसरी बात, आप नोट्स देख के सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ना कि नोट्स के लिए आप भागते रहें। इसलिए आप किसी एक जगह पे रह के पढ़ सकते हैं, और जो भी चीज़ें आप इंतज़ाम करेंगे उसको आप रिवीज़न कीजिए, बार बार रिवीज़न कीजिए, जिससे कि आपका ये सारी जो पढ़ने के लिए सिलेबस में दिए हुए हैं ये रिवीज़न होता रहे और एक कंठस्थ हो जाए आपके दिमाग में। और आप जब एग्ज़ाम दें तो आपको उस समय ये रहे कि हाँ कॉन्फिडेंट है और एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि मेरे को और किस टॉपिक कवर करना चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।